सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल बुधवार के दिन बहुत शुभ योग में करवा चौथ का व्रत इस बार पड़ रहा है। प्रातः काल से ही स्नान इत्यादि वगैरह करके अपने कुल देवता, इष्ट देवता भगवान गणपति जी का पूजन करने के बाद ये व्रत का आरंभ होगा। और जैसा कि हमारे शास्त्रों के अनुसार अखंड सौभाग्य को देने वाला जो व्रत है वो करवा चौथ का व्रत है, जिसमें माँ भगवती के जो करक देवी का जो भगवती का रूप है उसका पूजन किया जाता है। तो कल का दिन जो है हमारी स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत रहता है। तो व्रत कल आरंभ होगा और उसकी जो समाप्ति है, व्रत का जो उद्यापन काल है वह है चंद्रोदय काल में, यानी प्रातः काल से जो अपने घर में गणपति आदि देवताओं का पूजन करने के बाद, दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद, सायंकाल जब चंद्रमा उदय होंगे, उससे चंद्रमा उदय होने से 2 घटी पूर्व पूजन आरंभ होगा। भगवती माँ करक देवी का पूजन विधि विधान से 16 श्रृंगारों को कर करके, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, तो उसी प्रकार से श्रृंगार की हुई जो माताएं हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, तो वो पूजन आरंभ करेंगी। 8:15 के बाद, कहीं 8:15 से, कहीं हो सकता है 8:18, 20 मिनट तक चंद्रोदय का काल है। तो जब चंद्रमा उदय होगा तो चंद्रमा का दर्शन करेंगे। चंद्रमा शीतत्व का प्रतीक है और चंद्रमा के साथ भी 27 जो नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की शक्तियां हैं अपने आप में। तो सभी माताएं जो है चंद्रमा का दर्शन करने के बाद अपने पति का दर्शन करती हैं और देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। माँ भगवती का ही रूप है करक देवी। तो उनका पूजन करने से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में भी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अखंड सौभाग्य के लिए द्वारिकावासी, जो द्वारिका की जो स्त्रियां थी, सौभाग्यवती स्त्रियां थी, देवियां थी, उनको करक देवी के पूजन का विधान बतलाया। ऐसा पुराणों में, शास्त्रोक्त में वर्णन मिलता है। तो इसलिए कल जो करक चतुर्थी का जो व्रत है, करवा चौथ का जो व्रत है, सभी देश की माताओं को, बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप लोगों के ऊपर प्राप्त हो, अखंड सुख सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो। जय माँ गिरिजा।